हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 और यहाँ पर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम एक क्वेश्चन करवाएंगे। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में करना है कि सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है सममित आव्यूह। पहले हम कंडीशन देख लेंगे। तो यहाँ पर है सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो हमारी है A' इक्वल टू A, यानी कि A' हमारा जो परिवर्तन आव्यूह है A' इक्वल टू A हमारी सममित आव्यूह की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर A' इक्वल टू A होता है। तो A' हमारा हम लोग निकालना जानते हैं परिवर्तन मैट्रिक्स, परिवर्तन आव्यूह कैसे निकाला जाता है और A हमारी क्वेश्चन में दिया गया होता है। यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा डिफरेंट होता है Aij इक्वल टू Aj। तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स के टर्म में देखेंगे तो Aij इक्वल टू Aj होता है। इसकी कंडीशन होती है यहाँ पर Aij, यहाँ पर I पहले आता है और J बाद में आता है, और इधर Aj यहाँ पर J पहले आता है और I बाद में आता है। तो हमने सममित आव्यूह की कंडीशन देख ली क्या होती है A' इक्वल टू A, और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि सममित आव्यूह एक सममित आव्यूह है, बताना है कि एक सममित आव्यूह है या नहीं। और जो सेकंड हमारा होता है यहाँ पर सेकंड एक प्रॉपर्टी होती है असममित विषम सममित आव्यूह है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर विषम सममित आव्यूह क्या होता है। यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर जेई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। उसमें हम लोगों को पूछ दिया जाता है कि कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है वो यहाँ हम देखेंगे। विषम सममित आव्यूह को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हमारे विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है वो यहाँ पर है A' इक्वल टू माइनस का A। यहाँ पर है सममित आव्यूह में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A' इक्वल टू A और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा है A' इक्वल टू माइनस का A। तो यहाँ पर है A' इक्वल टू माइनस A। यहाँ पर A' कोई परिवर्तन आव्यूह है और A हमारा आव्यूह है। तो यहाँ पर Aij इक्वल टू माइनस का Aj। तो जो हमारी विषम सममित आव्यूह की कंडीशन है A' इक्वल टू A या फिर Aij इक्वल टू माइनस का Aj, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है A' इक्वल टू A। यहाँ पर लिखा है हमने A' इक्वल टू A और Aij इक्वल टू Aj। तो यहाँ पर हमने कंडीशन देख ली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हम अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A हमारी कोई मैट्रिक्स है हमारे यहाँ पर और यहाँ पर एक सममित आव्यूह है। तो हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और उसमें पूछा गया है कि इसको प्रूव कीजिए कि हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स है और एक विषम सममित आव्यूह यानी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हमने लिख दिया यहाँ पर और इसी कंडीशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A हमारा दिया गया है। A हमें मैट्रिक्स में दिया गया है। क्या दिया गया 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 और 3। तो हमें A दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें A' निकालना है क्योंकि हमें कंडीशन पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है A' इक्वल टू A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
चूँकि ए डैश इक्वल टू ए, ये हमारी कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें निकालना है ए डैश, यानी कि परिवर्तन अवयव निकालना है हमें। तो यहाँ पर ए डैश हम कैसे निकालेंगे, ए डैश हमारा आएगा ए डैश इक्वल टू, हमारी ए मैट्रिक्स दी गई है और हमें ए डैश निकालना है, तो हम इसी से ए से हम ए डैश निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है उसको हम पहली रो में लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो में लिखेंगे और थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में लिखेंगे। इतना हम करेंगे। हम कर रहे हैं पहले कॉलम को पहली रो में, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में और तीसरे कॉलम को तीसरी रो में। तो जो हमारा ए डैश हमारा यहाँ पे निकल के आया है 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3, तो हमारा ये ए डैश निकल के आ गया है। अब हम जो कंडीशन है ए डैश इक्वल टू ए, वहाँ पर यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ए डैश इक्वल टू ए कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं। तो हमारा ए डैश है, यहाँ पर हमारा ए डैश है ए डैश इक्वल टू ए, तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। हम चेक करेंगे यहाँ पर ए डैश क्या है हमारा 1, यहाँ पर 1 है, माइनस का 1 5 और इधर सेकेंड वाली रो में माइनस का 1 2 1, इधर माइनस का 1 2 1 और इधर 5 1 3, तो यहाँ पर 5 1 3। तो हम लिखेंगे अतः ए इज इक्वल टू, हमारी मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 5 और माइनस का 1 2 1 और 5 1 3। अतः ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखेंगे एक सममित आव्यूह है, एक बस हमें इतना ही लिखना है और यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देना है। तो हमारा जो निकल के आ गया कि ए मैट्रिक्स हमारी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, हमें एक विषम सममित आव्यूह यानी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई कर देंगे ए डैश इक्वल टू माइनस का ए। तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप खुद से ट्राई कीजिए और हमको बताइए कि आंसर आ रहा है या समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे, वो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूफ करना है आव्यूह ए हमारी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है के लिए सत्यापित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने कंडीशन यहाँ पे देखी थी ए प्लस, यहाँ पर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यानी कि सममित आव्यूह की कंडीशन ए डैश इज इक्वल टू ए और विषम सममित आव्यूह की कंडीशन यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर ए प्लस ए डैश है यहाँ पर और ए हमें दिया गया है, तो हम पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे। तो हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर दो क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड यहाँ पर आपको बता रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर दिया है, पहले लिखेंगे, हमने लिखा दिया है, क्या दिया गया है हमको, a इज इक्वल टू हमारी कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 5 6 7 इतना हमें दिया गया है। और हम क्या करेंगे, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है, हमें जो दिया गया है वो हमने पहले लिखा। a इज इक्वल टू हमें दिया गया है, मैट्रिक्स में दिया गया है फर्स्ट रो 1 5 और सेकेंड रो में 6 7 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसी से हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा ए डैश निकल के आएगा जो फर्स्ट वाली कॉलम है उसको फर्स्ट वाली रो में और सेकंड वाला कॉलम है उसको सेकंड वाली रो में। तो यहाँ पर 1 6 और 5 7 यहाँ पर लिखेंगे, हमारा ए डैश निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमने ए डैश निकाला, अब हम यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए डैश मतलब यानी कि विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है, यहाँ पर कंडीशन होती है ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए। अब इसको क्या करेंगे, हमें दिया गया है ए प्लस ए डैश, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ए प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस का ए प्लस ए डैश।
ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, यही हमें लाना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे यहाँ पर होल डैश है इसका, a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस का a प्लस ए डैश, इतना हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने a से a डैश निकाला, अब हम a प्लस ए डैश करेंगे तो a प्लस ए डैश हमारा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, a हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। a हमारा क्या है 1 5 6 7 और ए डैश हमने निकाला, ए डैश हमने क्या निकाला यहाँ पर 1 6 5 7। अब इसको हम ऐड करके लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे। तो जो हम ऐड करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, और 6 + 5 11 और 7 + 7 हमारा 14 हो जाएगा, यानी कि 14। अब हम क्या करेंगे, हमने निकाला a प्लस ए डैश, लेकिन हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है विषम सममित आव्यूह की कि a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। तो हमारा जो अंदर वाला पार्ट है a प्लस ए डैश हमने निकाल लिया, अब इसका हमें होल डैश निकालना है। तो होल डैश क्या करेंगे, होल डैश निकालने के लिए यहाँ पर हमने a प्लस ए डैश निकाला, अब हमें इसका होल डैश निकालना है। तो a प्लस ए डैश का होल डैश, तो a प्लस ए डैश का होल डैश हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 2 और 11 यहाँ पर रो में लिख जाएगा, और 11 और 14 सेकंड रो में लिख जाएगा। तो ये हमारा a प्लस ए डैश का होल डैश आया, और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस का a प्लस ए डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इतना हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस यहाँ पर a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और a प्लस ए डैश आएगा। तो यहाँ पर a प्लस ए डैश हमारा है इतना 2 11 और 11 14 इतना है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम हमने क्या किया, इसमें a हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, हमने a से ए डैश निकालना है, और हमें सेकेंड क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह की कंडीशन हमारी यहाँ पे दी गई, a डैश इज इक्वल टू माइनस का a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें सॉल्व करना है वो यहाँ पे लिखा है a माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर होल डैश हो जाएगा माइनस का a माइनस ए डैश। इतना हमने किया। क्या किया हमने, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना होता है, a का डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो हमने क्या किया, इसको हमने a लेड किया, जो अंदर का जो पार्ट है ना इसको हमने a लेड किया और इसको a लेड किया, मतलब यानी कि कुछ अलग ले लें, इसको p लेड किया और इसको q लेड किया, यानी कि समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको p लेड किया और इसको q लेड किया। तो p डैश इज इक्वल टू माइनस का q हो जाएगा। क्या होगा, p डैश इज इक्वल टू माइनस का q। यहाँ पर इसको जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने p लेड किया और उसका डैश किया, और जो इधर वाला पार्ट है उसको भी हमने p लेड किया, यहाँ पर p रहेगा क्योंकि इसको p लेड किया तो इसको भी p लेड किया, तो p का डैश इज इक्वल टू माइनस का p आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमने लिख ली। अब हमें इसी के तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें a माइनस ए डैश निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a हमें दिया गया है 1 5 और 6 7, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, और ए डैश हमें दिया गया है 1 6 5 7। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन हमें अच्छे से आता है। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 कितना आया, 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 7 गया तो 0, इतना हमारा आया। क्या आया हमारा, 0 माइनस का 1 और 1 0। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है होल डैश। इसका हमने इतना निकाल लिया, हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, अब हमें इसका डैश निकालना है। तो a माइनस ए डैश का होल डैश
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, होल डैश। अगर इसका ये हमारा a माइनस ए डैश है, अगर हम इसका डैश निकाल लेंगे है तो क्या आ जाएगा 0 1 -1 और 0, ये हमारा निकल के आया। अब हमें ये वाली जो कंडीशन है वो हमें प्रूफ करनी है। क्या करना है, a माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस का a माइनस ए डैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है, देखेंगे कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 0 माइनस का 1 1 और 0। तो जो ये हमारी वैल्यू है वो हमारी ये वैल्यू कौन सी है, a माइनस ए डैश। तो हम इसकी जगह हम a माइनस ए डैश भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमने a माइनस ए डैश लिखा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस का a माइनस ए डैश। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पर लिखेंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। बस इतना ही हमको करना था। क्या करना था, हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना था। जो हमारी कंडीशन दी गई है बस हम वही करते जा रहे हैं। क्या किया, a माइनस ए डैश निकाला, वो हमारा a माइनस ए डैश यहाँ पर मैट्रिक्स में निकल गया है। उसका होल डैश किया तो उसका होल डैश हमने निकाला, फिर उसका होल डैश निकाला तब हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो हमारा ये a माइनस ए डैश की वैल्यू आ रही है, तो हमने इसकी जगह a माइनस ए डैश पुट किया और हमें यही प्रूव करना था। तो हमने लिखा लास्ट में अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। सो यहाँ पर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर हमको बता भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर देखेंगे, वो हमारा क्या होगा वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और क्वेश्चन 9 बहुत ही इजी है, यहाँ पर हम देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमारे जेई में पूछे जाते हैं और एनडीए में, एयरफोर्स में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो शेयर कर दीजिए। और हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1/2 पहले हम लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमने लिखा दिया है, तो हमें दिया गया है a इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 0 माइनस का a, b माइनस का a 0, c माइनस का b, c और 0। तो हमने जो दिया है वो हमने यहाँ पर लिखा। हमें क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स दी गई है और उसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर a लिखा। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है 1/2 a ब्रैकेट में a प्लस ए डैश। तो हमें a पता है, हम क्या निकालेंगे, हम इसी से a डैश निकालेंगे। तो हमारा जो a डैश निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 0 माइनस का a माइनस का b इतना निकल के आया, यहाँ पर माइनस का a 0 और माइनस का c, इधर b c और 0। तो हमने a डैश कैसे निकाला, हमने a डैश निकाला कि हम a से हमने a डैश निकाला, यानी कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में हमने लिखा। अब हमारा a डैश हमें फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है a प्लस ए डैश। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी के हिसाब से चलते रहेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पर लिखा इसलिए 1/2 a प्लस ए डैश, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने यहाँ पर पुट किया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम a की जो मैट्रिक्स है यहाँ पर लिखेंगे और b और a डैश की जो हमने मैट्रिक्स निकाली है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमने a की मैट्रिक्स से क्या निकाली, 1/2 ऐसे ही रखा और a की मैट्रिक्स हमने निकाली। a की मैट्रिक्स हमारी दी गई है 0 माइनस का a, b यहाँ पर माइनस का a 0, c इधर माइनस का b माइनस का c और 0 इतना दिया गया है। तो हमने इतना लिखा। अब क्या किया, प्लस का साइन लगाया
और ए डैश हमें क्या दिया, ए डैश हमने निकाला, ए डैश हमने क्या निकाला 0 माइनस का ए माइनस का बी, इधर माइनस का ए 0 माइनस का सी बी सी और 0 हमने इतना लिखा। लेकिन हमारा जो 1/2 है यहाँ पे हम याद रखेंगे कि 1/2 है उसका ब्रैकेट में मतलब कॉमन है 1/2, तो यहाँ पर इसका होल ब्रैकेट लगा देंगे और 1/2 हम आगे रखेंगे, यानी कि कॉमन में हम 1/2 रखेंगे, ब्रैकेट लगाया, फिर हमने ए की मैट्रिक्स पुट की, प्लस का साइन लगाया और ए डैश की हमने मैट्रिक्स पुट की और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1/2 ऐसे ही रखेंगे। हमने क्या किया 1/2 रखा और जो हमारा सॉल्व हो के आएगा वो क्या आ जाएगा 0 + 0, यहाँ पर 0 + 0, इधर माइनस का ए और b माइनस का b, इधर माइनस का ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस का ए और माइनस का ए हमने रखा। यहाँ पर 0 + 0 और इधर c माइनस c, इधर हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस का b प्लस का b, इधर माइनस का c प्लस का c और 0 + 0 रखा। तो जो हमारा सॉल्व हो के आ रहा है क्या आ रहा 1/2, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है और हमने a डैश की वैल्यू निकाली, तो a डैश की वैल्यू हमारी ये निकल के आ रही है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर a माइनस का नहीं है प्लस का है और इधर a हमारा, इधर हम फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाली रो में ले जाएंगे तो हमारा यही रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाले कॉलम है तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, इतना किया और इधर भी सही है, तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू यही रहेगी, यहाँ पर माइनस का साइन हट जाएगा और ए डैश की वैल्यू हमारी यहाँ पर इधर ये रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सही से लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस का ए और इधर यहाँ पर माइनस का है और इधर प्लस का है, तो हमारा ये प्लस का ये हुआ। अब क्या करेंगे, हमने सही कर लिया, थोड़ा देख के करेंगे, माइनस और प्लस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम a प्लस का है और माइनस के हमारा 0 हुआ, प्लस का भी माइनस की भी इधर भी 0 हुआ और इधर भी 0 हुआ, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और माइनस का भी प्लस का भी 0 इधर 0, सारे एलिमेंट हमारे 0 आ रहे हैं, तो हम 1/2 का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 0 मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो यहाँ पर 0 जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो 3 × 3 की मैट्रिक्स रहेगी। तो जो हमारी 1/2 a + a डैश निकल के आ रहा है वो हमारा 0 0 मैट्रिक्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि नल मैट्रिक्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि शून्य आव्यूह हमारा जो निकल के आ रहा है वो शून्य आव्यूह है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लास्ट में, अतः 1/2 a + a डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे नल मैट्रिक्स 0 0 3 × 3 की मैट्रिक्स है हमारी। सो हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे और आपको अगर हमारे जो क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।